हेलो एवरीवन, विद दिस वीडियो ऑनवर्ड्स हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने प्रीवियस जो 3 लेक्चर्स थे उनमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कवर किया था। इस लेक्चर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी ह्यूमन बॉडी के पेल्विक रीजन में ही प्रेजेंट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी ह्यूमन बॉडी के पेल्विक रीजन में होता है। एक्सेप्शन जो मेल में थी वो थी टेस्टीज। पता है ना कि टेस्टीज जो है स्क्रोटम, जो एक स्किन सैक होता है, उसके अंदर डिसेंड कर जाती हैं बिफोर बर्थ। क्यों? क्योंकि उन्हें बॉडी टेम्परेचर से 2-3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है ताकि स्पर्म प्रोडक्शन, मैचुरेशन, स्टोरेज ये सब हो सके। वो सब हम पढ़ चुके हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओवरीज, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जहाँ पे फीमेल गैमीट यानी ओवा, या उसको एग भी बोलते हैं या ओवम भी बोलते हैं। ओवा या फिर ओवम या फिर एग, ये सब जो है फीमेल गैमीट के ही नाम हैं। इसके अलावा और क्या क्या पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का? ओविडक्ट्स, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटिलिया एंड सर्टेन ग्लैंड्स, जैसे कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी एसेसरी ग्लैंड्स की थी। ऑल द पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैन बी ग्रुप्ड इन 2 कैटेगरीज, अगेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इनको अगर हम डिटेल में बात करें तो वही बात दोबारा है कि जहाँ पे एक्चुअल गैमीट प्रोड्यूस होता है और फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होता है, वो ऑर्गन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और जो ऑर्गन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की हेल्प करते हैं ताकि गैमीट प्रोडक्शन हो सके, वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में ओवरी आती है, जो कि एग और फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन बोलते हैं, वैसे ओ साइलेंट होता है। तो और प्रोजेस्टेरोन भी फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। ये सब जो है ओवरी ही प्रोड्यूस करती है। याद है आपको मेल सेक्स हार्मोन का नाम क्या था? क्या नाम था? टेस्टोस्टेरोन। एक सेकेंड, मेल सेक्स हार्मोन का नाम था टेस्टोस्टेरोन और फीमेल सेक्स हार्मोन का क्या नाम है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करें तो उसमें एक्सेसरी डक्ट्स आती हैं, जैसे कि ओविडक्ट की हमने बात की। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स में एक्सेसरी ग्लैंड्स आती हैं, जैसे वहाँ पे हमने सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड पढ़ी थी, जिसको हम बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड भी बोलते थे। वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं। ये हम यहाँ पे देख लेते हैं स्ट्रक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये है ओपनिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जिसको हम बोलते हैं वजाइना। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी जो मेन सेक्स ऑर्गन था वो था पीनिस। पीनिस के अपोजिट फीमेल में होता है वजाइना। अब ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि मेल के अंदर यूरिन के और सीमन का जो इजैकुलेशन होता है वो सेम पाथ से होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। फीमेल में ओपनिंग जो है यूरिन के लिए और सीमन को एंटर करने के लिए जो ओपनिंग होती है वजाइना में, वो अलग अलग होती है। तो अब हम वजाइनल ओपनिंग की बात कर रहे हैं। वो देखो, ये ओपनिंग है जो बॉडी में अंदर की तरफ एंटर होती है और इसको बोलते हैं हम सर्विकल कैनाल। उधर क्या बोलते थे? यूरिथ्रा। पेनिस के बीचों बीच क्या होता था? यूरिथ्रा। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये मिडल में जो ट्यूब दिख रही है, जो रास्ता बना हुआ है, वो सर्विकल कैनाल है। अदरवाइज इस पूरे पोर्शन को हम सर्विक्स बोलते हैं। उसके बाद ये जो पूरा यहाँ पे दिखाया हुआ है वी शेप में, ये है यूट्रस, जिसको गर्भ भी बोलते हैं।
यहीं पे जो है फीटस डेवलप होता है और 9 मंथ्स यहीं पे रहता है। इसका साइज 10 टाइम्स भी इंक्रीज हो जाता है जब ये फीटस कैरी कर रहा होता है। इसकी लेयर्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट लेयर जिसके बारे में हमें काफ़ी कुछ पढ़ना है वो है एंडोमेट्रियम, जो कि ये जितना भी रेड पोर्शन दिखाया हुआ ना, ये एंडोमेट्रियम है। और इसको रेड इसलिए दिखाया हुआ है क्योंकि इस लेयर में ब्लड वेसल्स की ओपनिंग होती है। उसके नीचे है मायोमेट्रियम एंड सबसे नीचे है पेरीमेट्रियम। अब ओवरी की बात करें तो ओवरी दोनों ही साइड होती हैं। ये राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड ओवरी होती हैं और दोनों तरफ ये ओविडक्ट में ओपन होती है। ये ओविडक्ट है, इधर वाली ये ओविडक्ट है। हालांकि जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ये जो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब है यही ओविडक्ट है। इसके 3 पार्ट होते हैं। ये बच्चों आप ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देख रहे हैं, ये यहाँ पे डायग्राम में आपको समझाने के लिए दिखाया हुआ है। अदरवाइज ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो ओवरी को कवर करते हैं ऐसे। और जब भी कोई ओवा एग जो कि मंथली रिलीज होता है, मंथ में एक टाइम रिलीज होता है, वो यहाँ से इस पार्ट, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको इन्फंडिबुलम बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब का पार्ट, उसमें एंटर करता है। वहाँ से वो जाता है एम्पुला में। यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब का कुछ पार्ट जो है वो डायलेट होता है, स्वोलन होता है, जहाँ पे स्पेस ज़्यादा होता है वो एम्पुला है। और बाद में जो नैरो ट्यूब है वो है इस्थमस। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम देख चुके हैं। अब हम जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल्स का, ओवरीज, उसके बारे में कुछ और डिटेल्स पढ़ेंगे। Ovaries are the primary female sex organs that produce the female gamete named ovum and several steroid hormone जिसको हम ओवेरियन hormones भी बोलते हैं। आगे बात करें, the ovaries are located on each side of lower abdomen। ये जो है बॉडी स्ट्रक्चर है, ये हो गया लोअर, एक इधर एक इधर। Each ovary is about 2 to 4 centimeter in length and is connected to the pelvic wall and uterus by ligaments। ligaments क्या होते हैं? मान लो ये जो वॉल है, आपने देखा ओवरी यहाँ पे ऐसे है, तो ये बोल रहे हैं कि जो बॉडी वॉल है, क्योंकि ये पेल्विक रीजन में है तो वहाँ की बॉडी वॉल को इसलिए इन्होंने पेल्विक वॉल बोला है। और एक तरफ से ये यूट्रस से भी कनेक्ट है, वो लिगामेंट की हेल्प से। ईच ओवरी इज कवर्ड विद थिन एपिथीलियम विच एनक्लोजेज द ओवेरियन स्ट्रोमा। इसकी बात ज़रा हम डिटेल में करेंगे। पहले ये कि ओवरी एक थिन एपिथीलियम लेयर होती है उसके चारों तरफ जो उसको कवर करती है। ओवेरियन स्ट्रोमा किसको बोल रहे हैं ये हम बात करेंगे। ओवेरियन स्ट्रोमा यानी कि कंप्लीट ओवरी, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पेरिफेरल हमेशा ही कोर्टेक्स रीजन होता है और इनर हमेशा मेडुला होता है। चाहे वो किडनी की बात करें, लिवर की बात करें या ओवरी की बात करें, किसी भी ऑर्गन की बात करें, तो आउटर जो पोर्शन होता है उसको हम हमेशा कोर्टेक्स बोलते हैं और मेडुला हमेशा इनर की तरफ होता है। The broad ligament of the uterus, which is itself part of the parietal peritoneum, attaches to the ovaries by double layered fold of peritoneum called mesovarium। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि यूट्रस जो है वो पेल्विक वॉल से भी, ओवरी जो है वो पेल्विक वॉल से भी और वो यूट्रस से भी एक लिगामेंट जो कि जो बॉडी वॉल है, जो इनर बॉडी वॉल है, उसका एक फोल्ड है। तो यहाँ पे उस फोल्ड का नाम बताया गया है, वो एक डबल लेयर फोल्ड है जिसको मीजोवेरियम बोलते हैं। और जो इनर लेयर है बॉडी वॉल उसको हम पैराइटल पेरिटोनियम बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग वो जो फोल्ड है यानी मीजोवेरियम है, डबल लेयर्ड फोल्ड है, वो पैराइटल पेरिटोनियम की एक्सटेंशन है। जैसे
ये बॉडी वॉल है, तो वो कुछ इस हिसाब से उसकी डबल लेयर एक्सटेंशन है। द ओवेरियन लिगामेंट एंकर्स यानी सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द ओवरीज एंड यूट्रस। द सस्पेंसरी लिगामेंट अटैचेस देम टू पेल्विक वॉल। दो टाइप के लिगामेंट की बात हो रही है, एक तो है ओवेरियन लिगामेंट, वो तो ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करता है, और जो सस्पेंसरी लिगामेंट है वो ओवरी को पेल्विक वॉल से अटैच करते हैं। दो टाइप के, एक ओवेरियन लिगामेंट जो ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करते हैं, और एक सस्पेंसरी लिगामेंट जो कि ओवरी को पेल्विक वॉल से कनेक्ट करते हैं। ईच ओवरी कंटेन्स अ हाइलम, द पॉइंट ऑफ एंट्रेंस एंड एग्जिट फॉर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स along which the mesothelium is attached। ये ओवरी जिस पॉइंट से मीजोवेरियम से अटैच होती है वहीं से एंट्री होती है ब्लड वेसल्स की और नर्व्स की, उस पॉइंट को बोलते हैं हाइलम, उस पॉइंट को बोलते हैं हाइलम। अब अगर हम हिस्टोलॉजी की बात करें ओवरी की, द जर्मिनल एपिथीलियम या सरफेस एपिथीलियम जो कि हमने पहले भी बोला था ओवेरियन स्ट्रोमा को कवर करती है, वो एक सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम है। क्यूबॉइडल का मतलब कि उसके जो सेल्स की शेप है वो क्यूबॉइडल है। वी नो दैट द टर्म जर्मिनल एपिथीलियम इज ह्यूमन इन नॉट एक्यूरेट बिकॉज इट डज नॉट गिव राइज टू ओवा। द नेम ये क्या कह रहे हैं कि ये नाम जर्मिनल एपिथीलियम तो इस वजह से आया था क्योंकि शायद इसके सेल्स से ही ओवा बनते हैं। जर्मिनल का मतलब जर्म सेल, जर्म सेल्स यानी कि गैमीट्स। तो पहले हम मानते थे एट वन टाइम पीपल बिलीव्ड दैट इट डिड, एक टाइम पे हम मानते थे कि जर्मिनल एपिथीलियम के सेल से ही ओवा बनते हैं, तो इसलिए उस टाइम इनको नाम दिया गया जर्मिनल एपिथीलियम। लेकिन अब हमें पता है कि ओवा जो है वो जर्मिनल एपिथीलियम से नहीं बनते। वी हैव लर्न दैट द सेल्स प्रोड्यूस ओवा अराइज फ्रॉम द योक सैक एंड माइग्रेट टू द ओवरी ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। हमें 4 फीटल मेम्ब्रेन के नाम पता है ना, क्या क्या होते हैं, उनमें से एक योकसैक भी होती है, एलेंटोइस भी होती है, एमनियोन भी होती है, कोरियोन भी होती है। एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस और योकसैक। अगर अभी भी आपको इनके नाम नहीं पता, ये 4 फीटल मेम्ब्रेन होती है जो कि फीटस को कवर करती हैं। मतलब तुमने देखा होगा ना, कई बार किसी बेबी का जब बर्थ होता है तो थैली में होता है, ऐसा मतलब अप्रोक्स 10,000 में से एक बच्चे के साथ होता है कि वो जिस कवरिंग में, प्रोटेक्टिव कवरिंग में होता है फीटल मेम्ब्रेन्स की, वो रप्चर नहीं हो पाती और वो पूरी की पूरी जो है पार्चुरेशन की प्रोसेस से बाहर आ जाती है। उसके बाद बच्चे को उसमें से निकाला जाता है। उनमें से एक फीटल मेम्ब्रेन जो है वो योक सैक भी होती है। योक सैक के सेल जो हैं वो ओवा प्रोड्यूस करते हैं, और जब वो मिडिल स्टेज में होते हैं तभी वो फीटस की ओवरी के अंदर वो सेल्स माइग्रेट कर जाते हैं, ओब्वियसली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब जो ट्यूनिका एल्बुजिना थी, अगर आपको याद है ट्यूनिका एल्बुजिना, तो वो जो है टेस्टिस के अंदर भी होती थी, याद है। और ट्यूनिका एल्बुजिना अगर आपको याद है तो टेस्टिस की सबसे इनर वाली लेयर थी जिसने जो टेस्टिस को है कंपार्टमेंट्स में भी डिवाइड किया था, है ना, जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते थे। लेकिन इसमें उल्टा होता है। ये जो ट्यूनिका एल्बुजिना है, जो वाइटस कैप्सूल ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, वो बाहर की साइड होती है। इसमें उल्टा होता है, उसमें ट्यूनिका एल्बुजिना सबसे अंदर वाली लेयर होती है तीनों में से। ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका वेस्कुलोसा और ट्यूनिका एल्बुजिना में एल्बुजिना जो है वो सबसे इनर वाली होती है। नहीं, इसमें ये बाहर की तरफ होती है। जर्मिनल एपिथेलियम के जस्ट बाद में ट्यूनिका एल्बुजिना होती है। ये कनेक्टिव टिश्यू की होती है और लोकेटेड इमीडिएटली इनर टू द जर्मिनल एपिथेलियम। Ovarian cortex is a region just inner to the tunica albuginea. It consists of ovarian follicles surrounding by dense irregular connective tissue
दैट कंटेन्स कोलेजन फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स कॉल्ड स्ट्रोमल सेल्स। अब हम डायग्राम देखेंगे तो उसमें मैं बताऊंगी। ये कह रहे हैं कि ट्यूनिका अल्बुजिना की लेयर के बाद का जो रीजन होता है वो ओवेरियन कोर्टेक्स होता है और उसके अंदर होते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स जो कि आगे जाके मैच्योर होके ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं। हम देखेंगे वो कैसे कैसे मैच्योर होते हैं और एग्जैक्टली ग्राफियन फॉलिकल हम किसको बोलते हैं। लेकिन उनके चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू होता है और उस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कोलेजन होते हैं और फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स होते हैं जिनको हम स्ट्रोमल सेल्स बोलते हैं। द ओवेरियन मेडुला वो स्टार्ट होता है ओवेरियन कोर्टेक्स के बाद। द बॉर्डर बिटवीन द कोर्टेक्स एंड मेडुला इज इनडिस्टिंक्ट। वो एग्जैक्टली नहीं पता कि कहाँ तक ओवेरियन कोर्टेक्स है, कहाँ से मेडुला स्टार्ट हो रहा है, वो हमें एग्जैक्टली नहीं पता। बट द मेडुला कंसिस्ट ऑफ मोर लूजली अरेंज्ड कनेक्टिव टिश्यू एंड कंटेन ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स। हम ये मानते हैं कि जहाँ से मेडुला स्टार्ट होता है वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू थोड़ा सा लूजली अरेंज होता है और वहाँ पे ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व की सप्लाई होती है। अब आ गया है डायग्राम। देख, ये जो स्किन का फोल्ड है जिसको हमने बोला था मीजोवेरियम, और इसी को हम हाइलम भी बोलते हैं क्योंकि ये ओवरी की वो ओपनिंग है जहाँ से ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो हैं वो एंटर करती हैं। उसके बाद हमने जो बात की थी सबसे आउटर वाली, ये जो रेड रेड सी कवरिंग दिख रही है, ये है जर्मिनल एपिथेलियम। और जर्मिनल एपिथेलियम के जस्ट बाद ये थोड़ी सी वाइट वाइट पोर्शन दिख रहा है, वाइट वाइट सी लेयर, ये है अभी बताया था ट्यूनिका एल्बुजिना। क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिना। ये देखो यहाँ पे कहाँ पे पॉइंट आउट कर रही है, ये दिख गया? हाँ। उसके बाद ये इस ट्यूनिका एल्बुजिना और यहाँ से ये जो बीच वाला पोर्शन है वो है ओवेरियन कोर्टेक्स। क्या बोल रहे हैं हम उसको? ओवेरियन कोर्टेक्स। वहाँ पे क्या है? ये देखो फॉलिकल्स है, सेकेंडरी फॉलिकल, ये सारे जो दिख रहे हैं ये फॉलिकल्स हैं। ये भी फॉलिकल्स हैं जिनसे ओवा रिलीज हो चुका है। ये पहले इसी स्टेज में हुआ करते थे लेकिन अब एक सर्टेन स्टेज पे हैं जहाँ पे ओवा जो है वो रिलीज हो चुका है। इसके बारे में भी एक एक करके डिटेल में बात करेंगे कि ये जोना पेलुसिडा हम किसकी बात कर रहे हैं। ये रिलीज होता हुआ oocyte इन्होंने दिखाया है, यानी कि ओवम दिखाया है, ये हम देखेंगे। ये जो अंदर वाला पोर्शन है जहाँ पे ये ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व्स एंटर कर रही हैं, इसको उन्होंने बोला है मेडुला। ये वाला पोर्शन ये हो गया मेडुला। और यहाँ पे इन्होंने एक और बात कही थी कि अपार्ट फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल्स, यानी कि फॉलिकल सेल्स, ये सारे जो दिख रहे हैं यहाँ पे, ये छोटे बड़े, ये सब फॉलिकल्स में आते हैं। ये फॉलिकल्स की स्टेजेस हैं। या उसके अलावा यहाँ पे जो है वो है कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर एक और टाइप के सेल्स मिलते हैं जिनको बोला था स्ट्रोमल सेल्स। अब बात करते हैं फॉलिकुलोजेनेसिस की। ओवेरियन फॉलिकल्स आर oocytes। जब हम वर्ड बोलते हैं ओवेरियन फॉलिकल तो वो होते हैं oocytes एंड देयर सपोर्टिंग सेल्स। क्या होता है मैं दिखाती हूँ, दोबारा आपको डायग्राम दिखाती हूँ ओवेरियन फॉलिकल का। देखो कहाँ पे ओवेरियन फॉलिकल, जैसे ये देखो, ये वाला देख लो, एक सेकेंड, ये दिख रहा है ये वाला, इसके अंदर ये छोटा सा जो दिख रहा है वो है oocyte, और उसके चारों तरफ ये जिनको सपोर्टिंग सेल्स बोल रहे थे ना वो हैं ये oocyte, और ये चारों तरफ हैं सपोर्टिंग सेल्स जो कि उस oocyte की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ओवेरियन फॉलिकल्स जो हैं वो कोर्टेक्स रीजन में होते हैं, ये हम देख ही चुके हैं, ठीक है। इसलिए
लिटिल बैग भी बोलते हैं, फॉलिकुलस लिटिल बैग भी बोलते हैं फॉलिकल्स को, कि वो एक बैग की तरह है जो कि oocyte को कैरी करता है। वो ग्रो करते हैं, वो डेवलप करते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं folliculogenesis, which typically leads to ovulation of one follicle approximately every 28 days along with the death of multiple other follicles। क्या बोल रहे हैं, फोलिकुलोजेनेसिस की प्रोसेस जो हर 28 डेज में कंप्लीट हो जाती है, ओविलेशन होता है, यानी कि उस फॉलिकल में से oocyte जो है वो बाहर रिलीज हो जाता है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो ये रिलीज हो गया, ओव्यूलेटेड oocyte ये बाहर निकल गया, इससे रिलीज हो गया। उसके बाद जो है हर ओवेरियन फॉलिकल जो कि ओवेरियन कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, ओव्यूलेशन नहीं कर पाता। कईयों की वैसे ही डेथ हो जाती है क्योंकि वो कंप्लीटली ग्रो नहीं कर पाते, उनको बोलते हैं डेथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। डेथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, जिसको एट्रेशिया भी बोलते हैं, कैन अकर एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग फॉलिकुलर डेवलपमेंट, यानी कि फॉलिकुलोजेनेसिस के टाइम किसी भी स्टेप पे कुछ भी गलत होता है तो तभी ओवेरियन फॉलिकल की डेथ हो जाती है। उसको उसकी डेथ का सिग्नल आता है कि ये ठीक से काम नहीं कर रहा, तो ये आगे फर्दर ग्रो नहीं कर सकता, उसको हम एट्रेशिया बोलते हैं। जो एक फीमेल इन्फेंट होती है, फीमेल बेबी होती है एट बर्थ, विल हैव 1 or 2 million oocytes विद इन हर ओवेरियन फॉलिकल्स। ऑलरेडी जब बेबी का बर्थ होता है तो ओवेरियन फॉलिकल की स्टेज में होते हैं oocyte, ओवेरियन फॉलिकल्स के अंदर होते हैं। एंड दैट दिस नंबर डिक्लाइंस थ्रू आउट लाइफ, क्योंकि हर 28 डेज में कम से कम एक मैच्योर होता है, उसका ओव्यूलेशन हो जाता है। चाहे 1 to 2 million है, लेकिन हर 28 डेज में एक तो रप्चर ही होता है। इसके अलावा काफ़ी सारों की नॉर्मली तो डेथ ही होती है। इनके 75% की तो फोलिकुलोजेनेसिस के टाइम डेथ ही हो जाती है, ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते। तो जब मेनोपॉज स्टार्ट होता है, यानी कि फीमेल्स में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म होता है 45 या 50 की एज के आसपास, उस टाइम ये तब होता है जब कोई भी 1 to 2 million oocytes में से कोई भी फॉलिकल जो है वो बचा नहीं था। फोलिकुलोजेनेसिस बिगिंस विद फॉलिकल्स इन अ रेस्टिंग स्टेट। जब फोलिकुलोजेनेसिस की यानी ग्रोथ ऑफ फॉलिकल स्टार्ट होता है, उस टाइम पे फॉलिकल्स जो हैं वो एक रेस्टिंग स्टेज में होते हैं, तब उनको हम बोलते हैं, काफ़ी स्मॉल होते हैं वो साइज़ में, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बोलते हैं, जो कि न्यूबॉर्न फीमेल्स में छोटी जो बच्ची होती है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। Primordial follicles have only a single flat layer of support cells called granulosa cells that surround the oocyte, and they can stay in this resting stage for years until right before menopause। मैं बताती हूँ डायग्राम में कहाँ पे हैं ये देखो, ये छोटे छोटे हैं ना, ये हैं प्राइमोर्डियल सेल। एक मिनट में जूम कर लेती हूँ इसको, देखो ये हैं प्राइमोर्डियल। इसमें क्या है कि अंदर एक जो डॉट दिख रहा है वो तो है oocyte, ये अंदर छोटा सा है ना, ये है oocyte। इसके चारों तरफ सिर्फ एक सपोर्टिंग सेल्स की लेयर होती है, उन सेल्स को क्या बोलते होते हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स, ग्रैनुलोसा सेल्स। और जो फीमेल इन्फेंट होता है उसमें ज़्यादातर फॉलिकल्स जो होते हैं एट बर्थ प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स की स्टेज में ही होते हैं। ये कब तक रहते हैं वो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स की स्टेज में, जब तक फीमेल पुबर्टी हिट नहीं करती, यानी कि अप्रोक्स लगा लो 12 to 13 ईयर्स एज, जो कि मेल में भी उतनी होती है, तब तक वो जितने भी 1 to 2 million फॉलिकल्स जो हैं वो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स की स्टेज में ही रहते हैं, रेस्टिंग स्टेज में ही होते हैं। आफ्टर पुबर्टी a few primordial follicles will respond to a recruitment signal each day and will join a pool of immature growing follicles called primary follicles। सिंपल सी बात कह रहा है कि पुबर्टी के बाद प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स को जो है सिग्नल मिलेगा, रिक्रूटमेंट सिग्नल, वो क्या करेंगे, वो ग्रो करेंगे। अभी हालांकि वो इमेच्योर हैं, वो ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अभी भी वो इमेच्योर हैं, और उस स्टेज में हम उनको बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल्स। ये देखो ये रहे प्राइमरी फॉलिकल्स, कंपैरेटिवली प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स के ये थोड़े से मैच्योर हैं। आगे बात करते हैं
तो जो प्राइमरी फॉलिकल्स भी होते हैं उनके चारों तरफ वो सिर्फ साइज में बड़े होते हैं प्राइमोडियल सेल से, अदरवाइज वही होता है कि एक oocyte है और चारों तरफ सिंगल लेयर ग्रैनुलोसा सेल्स हैं। लेकिन अब क्या है, जब वो प्राइमरी फॉलिकल की स्टेज में आ जाते हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और उनकी जो फ्लैट और स्क्वेमस शेप थी, ये वाली शेप थी, उससे वो राउंड और क्यूबॉइडल शेप में चले जाते हैं। मतलब उनका साइज भी इंक्रीज होता है और वो प्रोलिफरेट भी करते हैं, यानी कि वो कंटिन्यूसली डिवाइड भी करने लगे हैं। अब जो सेकेंडरी फॉलिकल्स उनको तभी कहेंगे तब वो कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं। जब ग्रैनुलोसा सेल्स डिवाइड करने लगेंगे तब हम प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल कहेंगे। अब उसकी डायमीटर भी इंक्रीज हो चुकी है और उसकी एक पूरी आउटर लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, blood vessels and theca cells that work with granulosa cells to produce estrogen। अब हमें पता है, मैंने कहा था ना फीमेल सेक्स हार्मोन दो होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन कौन सेल्स सिक्रीट करता है? थीका सेल्स। ये आए कहाँ से हैं? जो सिंगल लेयर थी ग्रैनुलोसा सेल्स की, उन्होंने कंटिन्यूसली डिवाइड किया और अपने चारों तरफ एक और लेयर बना ली सेल्स की, जिसको बोला है थीका सेल्स। और थीका सेल्स और ग्रैनुलोसा सेल्स ने ही एस्ट्रोजन सिक्रीट किया। ये देखो, ये रहा सेकेंडरी फॉलिकल। अब देखो प्राइमरी फॉलिकल से भी ये साइज में कितना बड़ा हो गया और सेल्स की कई लेयर्स हैं इसके चारों तरफ, जिसमें थीका सेल्स भी होते हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स भी होते हैं और वो दोनों मिलके ही एस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं, जो कि मेन फीमेल सेक्स हार्मोन है। अब क्या होता है, जब सेकेंडरी फॉलिकल फर्दर ग्रो कर रहा होता है तो उसके अंदर एक ही oocyte होता है जिसको प्राइमरी oocyte बोलते हैं। नाउ सिक्रीट अ थिन ए सेलुलर मेम्ब्रेन, वो कुछ ऐसा मटेरियल सिक्रीट करता है जो oocyte के चारों तरफ एक ए सेलुलर विदाउट सेल की, वो सेल वाली मेम्ब्रेन नहीं होती, ए सेलुलर मेम्ब्रेन, जिसको जोना पेलुसिडा बोलते हैं, जिसका फर्टिलाइजेशन में बहुत क्रिटिकल रोल है। क्या रोल है? जोना पेलुसिडा ही वो लेयर है जिसकी वजह से एक ही स्पर्म जो है एग को फर्टिलाइज कर पाता है। हालांकि जो मिलियन स्पर्म जो हैं एक इजैकुलेशन में रिलीज होते हैं फीमेल के वेजाइना में, उनमें से कुछ सौ के आसपास जो हैं वो एग तक पहुंच पाते हैं, तब उसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। अभी ये जब उसके अंदर है, फॉलिकल के अंदर है, तो ये प्राइमरी oocyte है, तब उसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। तो उनमें से कुछ 100 स्पर्म उसके पास पहुंचते हैं, लेकिन सिर्फ एक जो है उसके अंदर एंटर कर पाता है और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट कर पाता है। इस सब में जोना पेलुसिडा का रोल होता है, जो कि एक्चुअली में हम फर्टिलाइजेशन के टाइम देखेंगे। तो ये एक ए सेलुलर मेम्ब्रेन है जिसको प्राइमरी oocyte ने ही सिक्रीट किया था। ये देखो यहाँ पे डायग्राम में ये दिखाई हुई है, अंदर प्राइमरी oocyte है, उसके चारों तरफ भी एक लेयर है जिसको जोना पेलुसिडा बोलते हैं। अब यहाँ पे एक कैविटी है बनी हुई है जिसको एंट्रम बोलते हैं और चारों तरफ वही ग्रैनुलोसा और थीका सेल्स हैं। अ थिक फ्लूइड कॉल्ड फॉलिकुलर फ्लूइड, जो कि ग्रैनुलोसा सेल्स ने सिक्रीट किया, वो एंट्रम में, जो भी मैंने कैविटी दिखाई ना, वहाँ पे कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और जब ऐसा होता है, जब एंट्रम जो है वो कैविटी पूरी तरह फ्लूइड से भर चुकी है, फॉलिकुलर फ्लूइड से, तब हम उनको बोलेंगे टर्शरी फॉलिकल, या फिर क्योंकि एंट्रम प्रेजेंट है, कैविटी प्रेजेंट है, तो एंट्रल फॉलिकल। अब सेवरल फॉलिकल रीच द टर्शरी स्टेज एट द सेम टाइम एंड मोस्ट ऑफ दीज विल अंडरगो एट्रेशिया। एक साथ कई सारे फॉलिकल जो हैं वो टर्शरी स्टेज में एंटर करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो डेड हो जाते हैं आगे जाके। द वन दैट डज नॉट डाई विल कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप अंटिल ओवुलेशन। जो जिनकी डेथ नहीं होगी वो कंटिन्यू करते रहेंगे अपनी ग्रोथ जब तक कि वो अपने अंदर के प्राइमरी oocyte को ओवरी से बाहर रिलीज नहीं कर लेते। रफली इन्होंने बताया है कि 99% ऑफ फॉलिकल्स, 1 to 2 मिलियन फॉलिकल्स जो थे, उनमें से 99% फॉलिकल्स इन ओवरी विल अंडरगो एट्रेशिया विच कैन अकर एट एनी स्टेज ऑफ फॉलिकुलोजेनेसिस, जो किसी भी स्टेज पे हो सकता है। वो जो थीका सेल्स थे, ग्रेनुलोसा सेल्स और थीका सेल्स की हमने बात की थी, इज नाउ डिफ्रेंशिएटेड इनटू एन इनर थीका इंटरना containing glandular cells that will play
a major role in hormone production and many small blood vessels and a theca externa consisting of dense connective tissue and large blood vessels। सिंपल बोल रहा है कि एक तो ग्रेनुलोसा सेल्स थी, उन्होंने डिवाइड करके अंदर की तरफ जो है थीका सेल्स बना दिए। अब ये थीका सेल्स भी बाद में डिवाइड करके 2 लेयर्स में कन्वर्ट हो गए। एक तो थी जो बाहर की तरफ है वो थीका एक्सटर्ना, जिसके चारों तरफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है और उसके सेल्स के अंदर लार्ज ब्लड वेसल्स होती हैं। एक हो गई थीका इंटरना, जिसके सेल्स का, थीका इंटरना के सेल्स का हार्मोन प्रोडक्शन में काफ़ी बड़ा रोल होता है और वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं। यहाँ पे अलग से भी इन्होंने सारी स्टेजेस दिखाई हुई हैं फोलिकुलोजेनेसिस की। फर्स्ट इज प्राइमोर्डियल फोलिकल, अंदर जो है वो ये है oocyte का न्यूक्लियस, क्योंकि वो भी एक सेल है। ये पूरा oocyte है, ये जो अंदर दिख रहा है ये oocyte का न्यूक्लियस है बच्चे। और चारों तरफ ये जो हैं वो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। यहाँ पे थोड़ा और मतलब क्योंकि ये मैच्योर हो चुका है, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर और डिफरेंशिएटेड हो चुका है। तो ये है oocyte का न्यूक्लियस, ये है oocyte पूरा कंप्लीट oocyte जिसके अंदर न्यूक्लियस है, ये है ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर। और यहाँ पे इन्होंने जोना पेलुसिडा भी दिखाई हुई है। oocyte वहाँ तक है जहाँ तक वाइट पोर्शन दिख रहा है, उसके चारों तरफ फिर ए सेलुलर लेयर है जो कि oocyte ने ही सिक्रीट की है, जिसको हम जोना पेलुसिडा बोलते हैं। उसके बाद सेकेंडरी oocyte दिखाया हुआ है। सेकेंडरी oocytes में क्या है कि ये अंदर की तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स है और उन्होंने बाहर डिवाइड करके, जैसे यहाँ पे एक सेल था उसने डिवाइड किया और यहाँ पे एक और सेल बाहर की तरफ एक्सटर्नली थीका सेल्स आ गए, जो कि ग्रेनुलोसा सेल्स से ही डिवाइड होने के बाद बने हैं। वही जोना पेलुसिडा oocyte न्यूक्लियस oocyte। देखो इस डायग्राम में भी ये दिखाया हुआ है, जस्ट यहाँ पे रिलीज हुआ, उसके बाद ये येलो है, ये अभी डेवलप हो रहा है कॉर्पस ल्यूटियम, और ये यहाँ पे देखो कितना येलो और ग्रो कर गया है वो। ये है कॉर्पस ल्यूटियम और ये है प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है। ग्रेनुलोसा सेल्स और थीका सेल्स ने क्या सिक्रीट किया था? एस्ट्रोजन। यही 2 फीमेल सेक्स हार्मोन थे जिसके नाम मैंने तुम्हें बताए थे स्टार्टिंग में। तो जो मैं बता चुकी हूँ यहाँ पे फिर से मेंशन है कि मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल जो है एक लार्ज फ्लूइड फिल्ड फॉलिकल होता है दैट इज़ रेडी टू रप्चर एंड एक्सपेल इट्स सेकेंडरी oocyte। अब जब वो रिलीज होता है तो वो सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में होता है, प्राइमरी oocyte नहीं होता। अगर oogenesis जो मैंने फर्स्ट लेक्चर जब मैं इवेंट्स बता रही थी, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स बता रही थी, तो मैंने oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में ये बताया था। कब उसको हम प्राइमरी oocyte बोलते हैं? प्राइमरी तब बोलते हैं तब जब उसमें म्योसिस फर्स्ट हुई हो। जब वो म्योसिस सेकेंड में एंटर कर जाता है तब हम उसको सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। अगर डिटेल में करना है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से oogenesis की प्रोसेस देखेंगे, जहाँ पे मैं बताऊंगी कि प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte में क्या डिफरेंस होता है। तो ये है कि जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल के बाद ग्राफियन फॉलिकल। वो फ्लूइड फिल्ड होता है क्योंकि एंट्रम कैविटी होती है जहाँ पे फ्लूइड होता है जो कि ग्रेनुलोसा सेल्स ने सिक्रीट किया था। वो अपना सेकेंडरी oocyte जो है ओवरी के बाहर रिलीज कर देता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। और ये हर 28 डेज में होता है फीमेल्स में। एक बार राइट ओवरी से होता है, एक बार लेफ्ट ओवरी से होता है। A corpus luteum yellow body contained the remnants of mature follicle after ovulation. The corpus luteum produce progesterone, estrogen, relaxin and inhibin until it degenerates into fibrous scar tissue called corpus albicans, जिसकी white body होती है। ये तब तक प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और इनहिबिन सिक्रीट करता है जब तक ये कंप्लीटली डीजनरेट होके एक स्कार टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू बना रह जाता है, जिसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। और ये येलो नहीं, ये वाइट कलर का होता है। ये देखो यहाँ पे ये वाइट है ना, ये येलो था, ये वाइट है। डीजनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम यानी कि कॉर्पस एल्बिकेंस। जो फीमेल ओवरी है वो फॉर्म होती है ड्यूरिंग दी 11th to 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी।
और प्रोसेस ऑफ फोलिकुलोजेनेसिस स्टार्ट ड्यूरिंग इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ, मतलब बर्थ से ही पहले फोलिकुलोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी होती है। हमने देखी थी वो थी प्राइमोडियल फॉलिकल सबसे पहले, फिर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल एंड फाइनली जब वो रिलीज करने वाला होता है सेकेंडरी oocyte अपने अंदर से, तब ग्राफियन फॉलिकल। उसके बाद की भी स्टेजेस हैं। फर्स्ट वन इज कोपस ल्यूटियम, जब ग्राफियन फॉलिकल रिलीज कर देगा तो उसको हम बोलेंगे कोपस ल्यूटियम, जो येलो बॉडी भी बोलते हैं जिसको हम जनरली, और कॉर्पस ल्यूटियम जब फर्दर डीजनरेट हो जाएगा तब हम बोलेंगे कोपस एल्बिकेंस, जिसको वाइट बॉडी भी कहते हैं क्योंकि वो वाइट इन कलर होता है। तो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी ओवरी की बात की है आज के लेक्चर में, और फोलिकुलोजेनेसिस की प्रोसेस पढ़ी है। आई होप आपको ये प्रोसेस क्लियर होगी। आपको डिफरेंस पता होने चाहिए, प्राइमोडियल फॉलिकल उसको कब बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल उसको कब बोलते हैं, टर्शरी कब बोलते हैं, ग्राफियन कब बोलते हैं, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।